मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रत्नावृत्ति की 478वीं कक्षा 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में 65 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो, कुछ पूछना है तो पहले। अच्छा जी, क्वन प्रत्यय से पूछूं, इसमें क्वन और प्रत्यय दोनों का समास क्यों किया गया? केवल क्वनः कहते। क्विन प्रत्यय जिससे है, ठीक है ना। क्विन प्रत्यय यस्मात्, तो क्विन प्रत्यय किससे होगा? धातु से। धातुओं से हो जाएगा, वो सब गृहीत हो जाएंगे। और प्रश्न ये है तुम लोगों का कि केवल क्विन ही कह दिया जाए तो सूत्र क्या बनेगा? क्वनः सूत्र बनाना भी सीखो, तो बहुत सारी पढ़ लिए, क्वनः पढ़ते 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 बनाना भी आना चाहिए ना। तो क्विनः कुहु, यही तो बनेगा ना। क्विनः कुहु, तो वहां पर अर्थ तो निकल आएगा, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण तो तदंत विधि हो ही जाती है, हम क्विनः कुहु कहेंगे तब भी क्विन प्रत्यांत ले सकते हैं, ठीक है ना। और क्विन प्रत्यांत लेकर के जहां जहां भी क्विन प्रत्यय किया जाएगा वो धातु वही गृहीत होगी, बिना प्रत्यय कहे भी। प्रत्यांत तो हो ही जाता है ना, क्योंकि प्रत्यय ही है ये। तो फिर भी जो यहाँ पर कहा गया है, तो बहुव्रीहि ही समास करके कहा गया है कि क्विन प्रत्यय यस्मात्। तो उससे ये भी है कि जहाँ अन्य स्थानों पर भी, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया भी है एक काशिका में, कि मानो अस्त्राक, मानो अद्राक, ये छांदस उदाहरण है ये। तो यहाँ सृज और दृश धातु से क्विप प्रत्यय किया गया है, और क्विप का पूरे का तो लोप हो ही जाता है। और उस अवस्था में हम यहाँ पर यदि केवल क्विनः कुहु कह देंगे तो क्विन प्रत्यांत शब्द तो है ही यहाँ पर। ये सृज और दृश धातु से क्विन करके जो शब्द बनाया गया है, उसके बाद उससे फिर धातु लकार ला करके धातु बना करके, सुबंत धातु बना करके, और वहां पर लंग लकार लेकर के आए, और लंग लकार में रूप बनाया गया फिर लुंग लकार में अस्त्राक, ठीक है ना, मानो अस्त्राक। तो यहाँ पर भी तो ये क्विन प्रत्यांत है, यहाँ पर भी क्विन प्रत्यांत है। लेकिन यहाँ क्विन प्रत्यांत के साथ साथ फिर और भी प्रत्यय है, क्योंकि नाम धातु बनानी है हमें। नाम धातु बनाने के लिए या तो हम क्विप प्रत्यय भी कर सकते हैं, नाम धातुएं क्विप प्रत्यय के से ही बनती हैं। यह है क्विन और वो है क्विप, लेकिन शब्द तो क्विन प्रत्यांत भी है यहाँ पर। और बहुरी समास करके यह अर्थ निकलेगा कि यहाँ क्विन प्रत्यय जिससे है उसी अवस्था को लेना है। यहाँ पर क्विप प्रत्यय कर दिया गया, उसके बाद नाम धातु बनी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लकार भी आ गया, अन्य प्रत्यय भी आने लगे ना आगे, अब अन्य प्रत्यय भी आने लगे। यहाँ हमें कितने को पकड़ना है कि क्विन प्रत्यय है और पद के अंत में आ गया, बस। अन्य कोई भी प्रत्यय का समावेश वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रयास किया है पाणिनि ने, बिना प्रत्यय के भी काम चल रहा था, फिर भी प्रत्यय का विधान किया गया। तो वहां पर एक तो यह है
तो वहां पर किस तरह से बनाएंगे फिर? जैसे मानो असराक, मानो अद्राक। अच्छा, वहां इस तरह से लिया जाएगा कि वहां हमने क्विप प्रत्यय करके सृज और दृश धातु से जो शब्द बनाया, और उसके बाद लुंग लकार लेकर के आए हैं नाम धातु बना करके, तो क्विन प्रत्यय यस्मात्, ठीक है ना। क्विन प्रत्यय जिससे है, तो बहुरी ही करके वहां पर क्विन प्रत्यांत भी विद्यमान है। क्विन प्रत्यय जिससे है उतना भाग वहां पर धातु के रूप में विद्यमान है। उसके आगे जो प्रत्यय आया है उसका हो चुका है लोप, वो लोप हो चुका है। हल्ङ्यादि लोप करेंगे ना, तिप प्रत्यय आएगा, एकार का लोप हो जाएगा, तो हल्ङ्यादि लोप से वो भी हट चुका है। तो पदांत तो वहां भी बन गया, पदांत वहां भी बन गया है। और केवल अगर हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर कि क्विन प्रत्यय क्विनः कुहु, तो वहां क्विन प्रत्यांत ही होना चाहिए, अन्य प्रत्यय कोई ना हो, तो अन्य प्रत्ययों में भी हो जाएगा। ये यह यहाँ तात्पर्य निकाला जाएगा। अन्य प्रत्यय यदि आ चुके हैं और पूर्व में वहां पर क्विन प्रत्यांत शब्द ही दिखाई दे रहा है, अन्य प्रत्यय आए हैं लेकिन वो नहीं है विद्यमान, वहां पर पद संज्ञा तो हो ही चुकी है, तो वहां भी कुत्व करने के लिए, नहीं तो वहां पर फिर ये इस तरह से नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर किया गया है। और भी बहुत जगह इसका जो है परिणाम निकलेगा, लाभ होगा उससे, तो वहां भी अन्य बहुत से शब्द ऐसे बन सकते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं अब, जो सर्व प्रसिद्ध सूत्र है सकार को रू करने के लिए, सबसे प्रसिद्ध सूत्र है ना, ये मुख्य सूत्र है ये, स सजुषो रुहु। कितनी बार अब तक इसको बोला गया होगा। तो स सजुषो हो षष्ठी द्विवचनांतम, रुहु प्रथम एक वचनांतम। यहाँ पर स और सजुष दो शब्द हैं। छात्र क्या करते हैं कि सूत्र याद करते समय सस जुषु रुहु तुम लोगों ने भी शायद किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन ऐसे नहीं है ये, स सजुषो रुहु। अब स में अकार यहाँ पर उच्चारण के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल सकार लेना है। तो सकार लेना है तदंत विधि करके पदस्य पीछे से आ ही रहा है, तो सकारांतस्य पदस्य। सजुष शब्द ये अलग से लिया है साथ में, सजुष इत्येतस्य च रुर् भवति। अब क्योंकि सजुष सकारांत है नहीं, सकारांत न होने के कारण से, और वहां भी रु आदेश करना है, तो उसका अलग से ग्रहण कर दिया गया है। तो इस तरह से सकारांतों में जैसे अग्नि, वायु आदि जब हम सुप्रत्यय लाएंगे, तो वहां पर सुप्रत्यय का ही जो सकार होगा उसी सकार के स्थान पर ये रू कर देगा। सुप्तिंगंतम पदम से यहाँ पर पद बनाया जाएगा, तो रू करके रू का रेफ बचेगा, तो अग्निर, ठीक है ना। आगे अत्र है, विसर्जनीय हो नहीं पाया क्योंकि खर परे नहीं है, तो अग्निरत्र, वायुरत्र, इस तरह से बनेंगे। सजुष शब्द का प्रयोग लोक भाषा में तो नहीं होता है, लेकिन वेद मंत्रों में इसका प्रयोग मिलता है। अर्थ क्या होता है इसका? जो अर्थ सह शब्द का हम लोक में लेते हैं, साथ, ठीक है ना, वही अर्थ इसका भी है। कैसे निकलेगा इसका ये अर्थ? यद्यपि यहां भी सह शब्द का समास भी किया गया है जुष के साथ में, सह जोषते इति, बल्कि जोशते तो नहीं, जुशते तो नहीं कहना चाहिए, जुशते बनेगा, जोशते नहीं, लेकिन जुशते नहीं कहना चाहिए। यहाँ इसको शुद्ध कर लेना। इन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, विग्रह किया है कि सह जुशते इति सजुष, ये जो व्युत्पत्ति दिखाई है, तो यहाँ जो क्विप प्रत्यय किया जाएगा ये भाव में करना है हमें। और ऐसे अगर हम बोलेंगे सह जुशते, ये कर्ता में व्युत्पत्ति हो रही है नहीं हो रही है, कि साथ साथ जो प्रीति करता है, सेवन करता है,
ये तो कर्ता में आ गया ना, भाव में करना है। तो आगे जो क्विप प्रत्यय है ये भाव में ले लो, और भाव में करने के लिए ये क्विप जो क्विपच सूत्र है ये भाव में नहीं, ये कर्ता में करता है। इन्होंने ये भी अशुद्ध हो गया है यहाँ पर। ये 3 2 76 जो संख्या है ना, ये उसी की है, क्विपच। और ये कर्ता में करता है, भाव में नहीं। भाव में कौन सा सूत्र है जो कि प्रत्यय करता है, बोलो जल्दी से। सूत्र तो नहीं है, वार्तिक है। संपदादिभ्यः क्विप। हाँ, साम नहीं, सम, संपदादिभ्य क्विप। संपत, विपत, प्रतिपत ये सारे शब्द बनते हैं उससे भाव में। तो उसी से यहाँ पर क्विप प्रत्यय करेंगे। तो फिर व्युत्पत्ति करते समय यहाँ पर हमें जोश शब्द पहले बना लेना है, ठीक है ना। इनकी व्युत्पत्ति करेंगे तो भाव वाला कोई शब्द दिखाएंगे, भाव वाला कोई शब्द दिखाएंगे। धातु तो जुशी ही है, लेकिन भाव में व्युत्पत्ति करते समय भाववाची शब्द, जैसे जोश शब्द बोल दिया तो सह जोशेण, तृतीया तो लानी ही होगी। सह जोशेण इति सजुष। तो सह जोशेण, जोशेण का तात्पर्य यहाँ पर जोश शब्द के साथ में नहीं करना है समास। समास यहाँ पर पहले क्विप प्रत्यय करेंगे और उसके बाद उपपद समास हो जाएगा, ठीक है ना। वो समास उपपद कहलाएगा, धातु पकड़ेंगे केवल। जोश तो हमने भाव दिखाने के लिए शब्द बना करके दिया, जोषणेन भी कह सकते हैं। जोषण शब्द बना लिया हमने भाव में, लुट प्रत्यांत या घय प्रत्यय करके बना लिया जोश शब्द। तो सह जोशेण इति सजुष, प्रीति के साथ, सेवन के साथ, अर्थात एक साथ, वो साथ ही अर्थ निकलेगा। क्योंकि सेवन भी क्या है, किसी का सेवन होता है तो वो साथ ही तो होता है उस वस्तु का, हमारे साथ, हमारे से संपर्क होता है उसका, तभी सेवन होता है, वो साथ ही हो गया। तो सह को फिर स आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो सजुष शब्द बना है इसका अर्थ हो गया साथ है। और मंत्रों में हम बोलते ही हैं, सजूर देवे भी आता है ना मंत्र में। कौन सा मंत्र है? सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा वाले में आता है ना, अंतिम जो 34वां मंत्र है, सजूर देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। तो सजूर देवेन यहाँ दिया है, जैसे इन्होंने सजूर ऋषि भी, सजूर देवे भी, तो ऋषि भी और देवे भी ही परे रहते। ये सजुष जो शब्द है, रेप तो इसने कर दिया है सजुर। अब उपधा को दीर्घ करने के लिए तो, क्योंकि पद के ही अंत में आएगा, ये पद के अंत में आएगा, ये अव्यय बन जाता है शब्द, ये अव्यय के रूप में लेना है इसको। तो सजुष के आगे सुप्रत्यय लाएंगे अव्यय में, उसका लुक हो जाएगा। और शकार को इसने रू कर दिया है तो बन गया सजुर। अब पदांत में, पद के अंत में ऋगो रूपधाया दीर्घ एक, ठीक है ना, ये सूत्र आएगा आगे। तो पद के अंत में ये दीर्घ कर देता है रेफ और वकार की उपधा को, तो सजूर इतना बन गया। ऐसे ही देवे भी है, देवों के साथ, ऋषियों के साथ, तो सात अर्थ होता है इसका। तो व्यापकता इस सूत्र की है सकारांत पद के कारण से। आगे है अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च। अवयाः श्वेतवाः पुरोडाः, सर्वाणि प्रथमांतानि पदानि च अव्यपदम्। तो यहाँ अवयस, श्वेतवस, पुरोडाश, ये शब्द हैं वास्तव में, और इनका प्रथमांत जो रूप बनेगा वही सूत्र में दे दिया है। सभी प्रथमांत पद हैं यहाँ पर, ये अवयाः श्वेतवाः पुरोडाः। तो ये निपातन यहाँ सूत्र में किया गया है, अवयाः श्वेतवाः पुरोडाः इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। अब निपातन में कार्य कौन सा किया गया है, क्योंकि निपातन जब करेंगे तो कोई न कोई कार्य ऐसा अवश्य होगा जो किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है।
तो दीर्घ यहाँ किया गया है, तो प्रश्न उठेगा दीर्घ तो कर सकते हैं हम, क्योंकि मूल शब्द पहले देखेंगे क्या है। मूल शब्द है अवयस, श्वेतवस और पुरोडास। मूल शब्द ये हैं यहाँ पर। तो अवयस, श्वेतवस, बल्कि पुरोडस नहीं, पुरोदाश। पुरोदाश, दाश्री दाने धातु से, तो वहां तो डकार निपातन होगा, क्योंकि दीर्घ तो पहले से ही है वहां। दीर्घ तो पहले से ही है, लेकिन डकार तो नहीं है, दकार है वहां पर। वो निपातन से डकार कर लेंगे, चलो हमने उसको मान लिया। लेकिन अन्य शब्दों में दीर्घ करना है तो सकारांत अत्वसंत स्यासंत है ना, तो दीर्घ तो उससे कर सकते हैं, अत्वसंत से क्या धातु हो। तो फिर यहाँ दीर्घ निपातन से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अत्वसंत से चा धातु में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, सर्वनाम स्थान की वहां पर अनुवृत्ति आ रही, वो असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र में निपातन है, ये संबुद्धि के हैं सब, और संबुद्धि के होने के कारण से ये बनते फिर अवयः, श्वेतवः। ठीक है ना। ये पुरोडा में तो ठीक है, वहां तो डकार निपातन से करने के लिए है उसका ग्रहण। तो ये इनमें कार्य है। अब ये शब्द बनते कैसे हैं, तो ये बनाने के लिए पीछे आ चुका है उसमें। वहां पर जो दो सूत्र आए हुए हैं, अ, मंत्रे श्वेतवहोक्थशः पुरोडाशोऽन्विन्। हाँ, मंत्रे श्वेत वहोक खशस पुरोडाशोर्ण्विन, दो तो इसमें आ गए, श्वेतवस और पुरोडाश। मंत्रे श्वेत वह उक्थशस पुरोडाशोर्ण्विन, ण्विन प्रत्यय करके। ठीक है ना। अब पूर्वक श्वेत, पहले श्वेत है, श्वेत पूर्वक वह धातु से ण्विन प्रत्यय। ठीक है ना, वहां पर ण्विन प्रत्यय कर लेंगे। और जो दूसरा वाला है पुरोडाश, वो भी उसमें आ चुका है, वहां पुरस पूर्वक दाश्री दाने धातु से करेंगे। उसके आगे एक सूत्र और दिया है फिर अवे यजः, तो अब पूर्वक यज धातु से भी वही कार्य करना है। ठीक है ना। ये तो इस तरह से यहाँ प्रत्यय करेंगे, लेकिन प्रत्यय करने मात्र से तो नहीं बन जाएगा। प्रत्यय करने मात्र से प्रत्यय तो चला गया, चला गया तो फिर यहाँ शब्द बना कहाँ। जैसे श्वेत वह है तो वह ही तो रहा या श्वेत वह अकारांत। तो अब यहाँ पर एक अन्य वार्तिक की सहायता ली जाएगी कि श्वेत वहादी नाम डस पदस्य, श्वेत वहादी नाम डस, डस आदेश करते हैं टी भाग के स्थान में। श्वेत वह में कितना है टी भाग, अह, अह के स्थान में डस का अस बचेगा तो श्वेत वस। ऐसे ही दाश्री दाने धातु में तो ठीक है, वहां अण्वी प्रत्यय ही मात्र है, वहां नहीं करना है हमें। वहां तो पूर्व दाश बन जाएगा, दकार को डकार ये करेगा निपातन से। और अवेज में वहां भी अब धातु, अब पूर्वक ये धातु से जब किया जाएगा तो वहां भी श्वेत वहादी नाम डस पदस्य, इसे डस आदेश करेंगे टी भाग को, तो अब यज का क्या बन जाएगा, अज, अज भाग को अस कर दो, अब यस। ये बन गए मूल शब्द। पद संज्ञा जहां होगा पदांत में ये से हो जाएगा। उसके बाद में जब सुप्रत्यय लाएंगे संबोधन में, यहाँ पर संबुद्धि पर रहते, तो वहां इस निपातन से उपधा को दीर्घ किया गया है, वो प्राप्त नहीं था। तो दो प्रकार के कार्य हो गए इसमें, दो शब्दों में उपधा को दीर्घ और उसमें पुरोडाश में दकार को डकार हो गया। आगे अहन लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, तो षष्ठी में बनता है क्या ऐसा। षष्ठी में तो क्या बनता है, अहन शब्द का रूप अह्नः। अहनः बनता है। स्पष्ट है कि यहाँ षष्ठी का लोप कर दिया गया है, तो मूल शब्द ही रह गया केवल अहन शब्द। अब मूल शब्द रह गया है, और देखो सूत्र क्या कह रहा है अब ये कि अहन इत्येतस्य पदस्य रुर्भवति। ठीक है, अहन पद को यहाँ पर जहाँ पद संज्ञा होगी वहां रू हो जाएगा पद के अंत में।
तो पद के अंत में अब जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां वहां हम रू करते जाएंगे। जैसे भ्याम आदि जब लाते हैं, अहन के रूप चलाते हैं, तो अहनी अहानी इत्यादि रूप चलते हैं। तो प्रथमा के एकवचन में भी वहां भी तो ऐसी बनता है, वहां भी तो पद के अंत में आएगा ना अहन, जब सु का लोप हो जाएगा, हलियां आदि लोप करेंगे तो अहन ही तो रह गया, तो नकार को रू करेगा ये। तो अहनी अहानी अहनी अहानी अहना अहोभ्याम, यहाँ फिर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, पद संज्ञा होने के कारण से रू हो जाएगा, हशीचा लगा करके अहोभ्याम अहोभिः, अहने अहोभ्याम अहोभ्यः। तो इस तरह से इसके रूप चलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो सूत्र में अहन दिया है इन्होंने, यहाँ भी रू करें ना, फिर पद के अंत में नहीं आ गया, नस्का तो कर दिया इन्होंने लोप। अब लोप करते ही पद के अंत में क्या आ रहा है, नकारी तो आ रहा है। तो यहां भी अगर हम रू करें तो क्या बनेगा फिर, अह। अब यहाँ करते रहो व्याख्या के लुप्त षष्ठ्यंत है कि प्रथमा का एक वचन है, क्या है, ये सब संदेह होने लगेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया, पाणि ने मूल शब्द ही दे दिया और व्याख्याकारों के ऊपर डाल दिया कि आप निर्णय कर लो कौन सी विभक्ति यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि पीछे से आ रहा है रूह, आदेश का प्रकरण चल रहा है तो षष्ठी आनी चाहिए, ठीक है ना। षष्ठी का लोप कर दिया गया, तो वहां नहीं किया उन्होंने, मूल शब्द ही रहने दिया। एक और दिया शब्द इन्होंने दीर्घा, और यह है विशेषण किसका, निदाघ। निदाघ किसे कहते हैं, ये जो काल चल रहा है अभी, कौन सा काल चल रहा है, ऋतु की दृष्टि से ग्रीष्म काल, ठीक है ना। तो ग्रीष्म काल को ही कहते हैं निदाघ। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं कि रात्रियां लंबी होती हैं, दिन लंबे होते हैं। लंबे का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक का समय। अगर 12 घंटा है तो बराबर हो जाएंगे दोनों, रात्रि भी और दिन भी। वर्ष में 2 बार ऐसा होता है ना कि रात्रि और दिन बराबर बराबर होते हैं। कौन सी तिथियां हैं वो, कौन सी तारीखें हैं वो, 2 वर्ष के अंदर जो आती हैं, जहां पर दिन और रात दोनों मिलकर के 12-12 घंटे के होते हैं। चलो मास ही बता दो, तारीख नहीं तो, कौन कौन से 2 मास हैं ऐसे वर्ष में। नहीं है, 31 दिसंबर में एक बार, 21 को मैंने बराबर बोला है, ध्यान रखो, बराबर। एक होता है ऐसा कि जहां सबसे अधिक लंबा दिन, एक तारीख वो भी आती है, फिर सबसे अधिक लंबी रात्रि, एक तारीख वो भी आएगी, और सबसे अधिक लंबी रात्रि और सबसे छोटी रात्रि, यूं भी कह सकते हैं, वो तो एक ही बात हो गई। भाई सबसे लंबा दिन होगा तो रात्रि कैसी होगी, सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटा दिन होगा तो रात्रि कैसी होगी, सबसे अधिक लंबी होगी। तो 4 तिथियां, 4 तारीखें ऐसी होती हैं वर्ष के अंदर, जहां एक तो छोटे बड़े वाला निर्णय होता है, ठीक है ना, और 1-2 ऐसी हैं जहां पर बराबर होते हैं दोनों। तो बराबर कहाँ होंगे जाकर के, तो ग्रीष्म के बाद अब क्या आएगा, वर्षा काल आएगा। तो सितंबर में जाकर के वो स्थिति ऐसी बनेगी कि इधर ये भी समाप्ति हो रही है और वहां पर बराबर का हो जाएगा। इधर कब आएगा, पीछे के महीनों में, सितंबर से 6 महीना पीछे को आ जाओ, मार्च में, तो मार्च और सितंबर और देख लेना, जहां तक मुझे ध्यान है ऐसा ही है। तो यहाँ दीर्घा निदाघा, अब यहाँ बहुरी समास करेंगे तभी तो बनेगा विशेषण। बहुरी समास कर लेंगे यहाँ पर, दीर्घाणी अहानी यस्मिन, जिस काल में दीर्घ दिन होते हैं। तो दीर्घ का और अहन शब्द का समास किया गया है, समास करके बन गया शब्द दीर्घाहन, यही तो बनेगा। अब दीर्घाहन के जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में सुप्रत्यय आया,
हल्ङ्यादि लोप हो गया। अब नपुंसकलिंग नहीं है ये, ध्यान रखना। हल्ङ्यादि लोप हो गया और रह गया दीर्घाहन। यही तो रह गया। जैसे राजन का क्या बनता है, राजा, तो दीर्घाहन का दीर्घा, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध से दीर्घ करेंगे नहीं करेंगे अब, दीर्घा। एक है हे दीर्घाउत्र, दीर्घाहो अत्र, दीर्घाहोत्र, दीर्घाह अत्र, ये संबोधन का है। तो कोई बात नहीं है, संबोधन का है तो यहाँ पर अब दीर्घ नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां संबुद्ध कहा गया है। दीर्घ नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ फिर, पद के अंत में तो है ही ना, यहाँ पर रू तो हो ही जाएगा। अब यहाँ रू हो जाएगा। देखो वहां नहीं हो पाया रू, क्योंकि वहां तो नलोप प्रातिपदिकांत से ने नकार का लोप कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ नकार का लोप भी नहीं हो पाएगा। तो दीर्घाह अत्र हे दीर्घाहोत्र, इस तरह से। अब देखो इसी अहन सूत्र को आगे ले जाते हुए, ये तो कर रहा था रू आदेश, अगला सूत्र कर रहा है र आदेश, रेफ, रो सुपी, रह प्रथम एकवचनांतम असुपी सप्तम एकवचनांतम। यहाँ र में अकार उच्चारण के लिए है, आदेश केवल रेफ ही होता है, ठीक है ना। आदेश केवल रेफ होगा। इसमें पिछले सूत्र में एक वार्तिक भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा एक चीज और भी, ऐसे अहन बोला हमने, तो अहन में सूत्र से तो ये नहीं पता लग रहा है कि ये दिन का वाचक अहन शब्द है। भाई अहन एक ऐसा स्वरूप जहां भी दिखाई दे जाए हमें वहां इसको लगाएंगे। तो हन धातु का रूप चलाना, और उसमें हन धातु आती है ना, और हन धातु का रूप चलाओ, लंग लकार में क्या बनेगा, अहन। तो करो वहां भी रू, नहीं कर सकते। अहन अहताम अघनन, तो ये क्वेश्चन में क्या बना, अहन। तो अहना तो क्या पद के अंत में वहां भी तो रू होना चाहिए। तो ऐसे स्थलों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ शब्द जैसे जब मिल जाते हैं उनमें समानता दिखाई दे रही होती है, तो वहां पर फिर लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त इस तरह से भी उसका निर्णय किया जाता है। क्योंकि ये कैसा है, ये है लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। परिभाषा आती है कि लक्षण और प्रतिपद जब दोनों प्रकार के निर्देश मिलते हैं तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। अब वहां जो बनाया गया है अहन धातु से, तो देखो अडागम लाया गया है अलग से। अगर अडागम न लाए तो ये अहन दिखाई देगा, फिर तो हन हो जाएगा। तो वहां जो अहन स्वरूप बना ये लक्षणों के द्वारा प्रकट हुआ, सूत्रों से बना ये। और ये अहन, ये तो प्रतिपद अहन एक अलग प्रातिपदिक है, ये उसका ग्रहण है, ये तो वहां नहीं करेंगे। एक वार्तिक जो मैंने कहा था इसके साथ में और प्रसिद्ध है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जहां पर कि ये प्राप्त नहीं होता है, तो वहां भी विधान किया गया है, अहनो रु विधौ रूप रात्रि रथम तरेशु उपसंख्यानम कर्तव्यम। 3 शब्द ऐसे आते हैं, रूप, रात्रि और रथंतर, जिसमें कि रूप का तो बहुत ही प्रयोग होता है। अहो रूपम बोलते हैं नहीं, वो श्लोक सुना है नहीं, वो उसकी पंक्ति जो आती है कि ऊंटों का विवाह हो रहा था और गधे गीत गा रहे थे, और क्या कह रहे थे फिर वो, अहो रूपम अहो ध्वनि। हाँ कुष्ट्राणाम कुष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो अहो रूपम किसके लिए कहा जा रहा था, ऊंटों के लिए। कितने सुंदर हो, बहुत सुंदर हो आप लोग, वो सुंदर है, पीठ कैसी होती है उनकी
कुबड़े जैसे दिखाई देते हैं। और गधों की ध्वनि कैसी, अहो ध्वनि है। एक दूसरे की प्रशंसा में, तो अहो रूपम शब्द वहां दिया है। तो इन शब्दों के परे रहते रू आदेश करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि अगला सूत्र जो आ रहा है ना, ये इसका अपवाद आ रहा है, उससे रेफ की प्राप्ति हो रही थी, तो वहां रू आदेश कर दिया गया है। अंतर क्या पड़ता है रू में और रेफ में? देखो, अहो रूपम, अगर यहाँ अहन को हम रेफ कर दें रोसुपी सूत्र से, तो बन जाएगा अहो रूपम, क्योंकि हसी से फिर उत्तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वहां जनवृत्ति आ रही है, वो रोह रोह। की आ रही है, रू का जो षष्ठी का है रोह, उसकी। तो इसलिए यहाँ रू आदेश किया गया जिससे कि हसीचे लगा सकें। चलो आगे। तो रोसुपी रह प्रथम कुशनांतम, असुपी सप्तम कुशनांतम। अब पीछे से अहन लाते हुए, अहन इत्येतस्य रेफादेशो भवति, असुपी परतः। अब पूर्व सूत्र का स्पष्ट ही अपवाद है ये। असुप परे रहते सुप परे नहीं होना चाहिए। जैसे पीछे हमने उदाहरण दिए थे, अहोभ्याम अहो भी, देखो यहाँ सुप परे है, तो जहां सुप परे है वहां तो पिछला सूत्र लगाएंगे। अब ये बंटवारा हो गया, और जहां जहां सुप परे नहीं आएगा वहां इसको लगाएंगे फिर। ठीक है। तो असुप परे रहते अहन को रेफ आदेश हो जाएगा। जैसे अहर ददाती, अहर भूंगते। अब यहां पर अहर ददाती, अहर भूंगते, इसमें कौन सी विभक्ति मानी जाएगी अहन शब्द में यहां पर? सप्तमी। यहां इन्होंने कुछ भ्रांतियां ऐसी हुई हैं, मुझे लग रहा है कि एक प्रथमा का मान करके एक द्वितीय का मान करके ऐसा कोई अर्थ करें, कर सकते हैं ऐसा, है ना। लेकिन प्रथमांत मान करके अहर ददाती घट जाएगा ये? क्या दिन देता है? ये दोनों ही द्वितीय के हैं तभी संभव हो पाएगा। दोनों द्वितीय के हैं तो द्वितीय कैसे बन जाएगी? क्योंकि कालवाचक शब्द है ये अहन, कालवाचक है तो कालवाचक में द्वितीय हो ही जाती है। ठीक है ना। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। हाँ, तो द्वितीय करेंगे यहाँ पर कि दिन में देता है, रात्रि में खाता है, दिन में देता है, ऐसे करके वाक्य बनेगा। तो अहर ददाती, अहर भूंगते। अब यहाँ जो अहन शब्द आया है उसके आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे, प्रथमा में हो या द्वितीय में हो, ये द्वितीय के हैं दोनों, तो अम प्रत्यय आएगा, उसका समूर्ण नपुंसकात से लुक हो गया। ठीक है ना। अब लुक हो गया तो पदांत में तो नकार दिखाई दे ही रहा है ना, तो पूर्व सूत्र से रू प्राप्त था नहीं था, तो क्या बनना चाहिए था? अहो ददाती, अहो भूंगते, फिर तो हसीचा लगेगा ना सीधा। रेफ कर दिया तो हसीचा नहीं लग पाया। तो अहर ददाती, अहर भूंगते, यही अंतर है यहाँ पर। अब कोई ये प्रश्न करे कि आप ये कह रहे हैं कि सुप परे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अम जो प्रत्यय था वो सुप ही था और उसका हमने लुक कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या प्रत्यय लक्षण नहीं होता है? आप अंगस्य के अधिकार में ही तो रोक पाएंगे ना प्रत्यय लक्षण को, नलमता अंगस्य। हम क्या यहाँ पर अंगस्य के अधिकार में चल रहे हैं? यहाँ तो पदस्य के अधिकार में चल रहे हैं, तो यहाँ तो प्रत्यय लक्षण कर सकते हैं ना। तब यहाँ पर निषेध करने के लिए एक अन्य वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, वो भी कि अहनो र विधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षण न भवति, कि अहन शब्द का जहां पर रू का प्रकरण, वो र का प्रकरण आ रहा है, र आदेश करने वाला, उस स्थल पर अगर लुक श्लु लुप इनमें से किसी के द्वारा प्रत्यय को हटाया गया है, ठीक है ना, लोप किया गया है, तब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अब यहाँ अम को हमने किससे हटाया था? समूर्ण नपुंसकात। क्या किया था इससे? लुक। तो लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति, अप्रत्यय लक्षण नहीं होगा। नहीं होगा तो सुप परे नहीं मिला, तब ये रेफ आदेश कर पाया है। नहीं तो प्रत्यय लक्षण मानते हैं फिर तो अहन सूत्र लगने लगेगा, क्योंकि इसको तो सुप मिल जाएगा।
और सुप में ये लग नहीं पाएगा। तो ये इसका समाधान ध्यान रखना। अहर ददाति अहर भूंगते। अच्छा, अब जब वहां ये कहा गया है कि लुमता लुप्ते, तो इसका तात्पर्य है कि अगर लोप शब्द से हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, लोप शब्द से हटाएंगे तो उस अवस्था में हो जाएगा। जैसे पीछे ही हमने उदाहरण देखा था, कहा कि हे दीर्घाह अत्र, यह आया था ना पीछे, हे दीर्घाहोत्र यहाँ पर। या निदाघ में भी अगर हम कहें तो, अगर संबोधन में बनाने लगे कि हे दीर्घ दिनों वाली ग्रीष्म ऋतु है, तो वहां पर भी वहां कैसे करेंगे? जहां लोप शब्द से हटाएंगे वहां कैसे करेंगे? तो किससे लोप करेंगे? वहां पर हलम्यादि लोप वहां करेंगे। तो अब उस अवस्था में अब आ जाएगा अहन शब्द से रू आदेश, और रू करेंगे तो तभी तो अतो रो रप्लुता दप्लुते से बनाया गया ये हे दीर्घाहोत्र, रेप को उकार हो गया है वहां पर, रू किया है इसलिए। इसलिए लुमता लुप्ते का नियम है कि लू शब्द के द्वारा अगर हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, लोप शब्द से हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। चलो, तो ये दोनों सूत्र हो गए अहन से जुड़े हुए। अब आगे देखो, 3 शब्द और दिए हैं यहाँ पर। अम्न रूधर वरित्युभयथा छंदसी। अम्न रूधर वरित, अम्न रूधर वर, ठीक है ना, अम्नः ऊधः अवः, इन तीनों को मिला करके अम्न रूधर अवर इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः। षष्ठ्यंत इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ये आदेश किया जा रहा है यहाँ पर। उभयथा अव्यपदम छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम, इति भी आ रहा है बीच में, वो भी अव्यय हो गया। तो अम्नस ऊधस अवस ये शब्द हैं, लेकिन जब समास करेंगे तीनों का समास करेंगे तो अम्नस ऊधस अवस अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा हो गई सबकी, और पद संज्ञा होकर के पद के अंत में सकार आ गया, तो ससजुष रू लग जाएगा नहीं? रेफ हो गया। समझ आ गया नहीं? समास में जो दिखाई दे रहा है, सूत्र में तो रेफ दिखाई दे रहा है ना, अम्न रू धर वर ऐसे करके यहाँ जो दिखाई दे रहा है, तो समास में अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को लेते हुए पदांत में सकार को रू आदेश करके सूत्र में निर्देश किया गया है। अब ये कह क्या रहा है सूत्र? उभयथा से ही पता लग रहा है कि अम्नस ऊधस अवस इत्येतेषां पदानां छंदसी विषय उभयथा भवति। अब प्रसंग जिस बात का चल रहा है वहीं से तो उभयथा का अर्थ निकालेंगे हम कि 2 प्रकार से होता है। इसका तात्पर्य है पीछे 2 कार्य बताए गए हैं, एक रू आदेश, एक रेफ आदेश। तो रू भी होता है, रेफ भी होता है। अब 2 उदाहरण बन जाएंगे इसके वेद में। प्राप्त तो क्या हो रहा था? नित्य, अगर देखें तो, क्योंकि रोसुपी तो सूत्र यहां लग नहीं रहा था, ठीक है ना, उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ, वो तो आहन शब्द के लिए है। तो सजुष रू से रू की ही तो प्राप्ति हो रही थी, तो नित्य रू की प्राप्ति में रेफ आदेश भी एक पक्ष में हो जाए, उसके लिए ये सूत्र है। तो अम्नस एव, अम्नस शब्द, ठीक है, सुप्रत्यय लाएंगे और हलम्यादि लोप करके अम्नस पद के अंत में यहाँ पर सकार को जब रू करेंगे तब तो होगा, क्योंकि भो भगो सूत्र से रेप को यकार करके लोप हो जाएगा, तब बनेगा अम्न एव। तो भो भगो भी क्या रू के रेफ को ही यकार करता है या कि रेफ मात्र को करता है? रोह रेफम, तो वहां भी देखो रो की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, रू के रेफ को लेता है। तो जिस पक्ष में रू होगा उस पक्ष में अम्न एव, और जब वो नहीं लगा, यानी कि रू का रेफ न करके केवल रेफ आदेश किया है, उस अवस्था में अब यकार करने वाला ही कोई सूत्र नहीं है। जैसे मंत्र बोलते हैं प्रातः काल उठते ही, तो प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, कहाँ है वहां पर प्रातर अग्निम? हुआ कुछ यहाँ रेफ को? कुछ भी नहीं।
न तो अतोरो रपदाद प्रत्यय लगा, न ही भू भगो अघो लगा, बस रेफ ही बोलना होगा। जो मंत्र बोलते हैं प्राय करके, जो हम विश्वानि देव मंत्र सभी की याद है, तो वहां भी ये प्रश्न अचानक उठ खड़ा होगा अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो, कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि। अब प्रश्न करना किसी से तुरंत ही कि सवितर में आकार से उत्तर रेफ आ रहा है, आगे हर्ष परे है दुरितानि, तो लगाओ ना हर्षीचा को, लगाओ। क्यों नहीं लगा? तदपि सूत्रम रोहरेफम करोति। तो ठीक है ना। तो वहां क्या चीज है सवितर में? पहले तो ये देखो कि सवितर वहां कौन सी व्यक्ति का है ये। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, ये सवितर में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। मैंने सवितुर नहीं बोला, देखो एक है तत्सवितुर वरेण्यम, यह है सवितुर। मैंने क्या बोला? सवितर। तो संबोधन। हाँ, तो षष्ठी पंचमी में तो ठीक है सवितुर बनेगा, है जैसे मातृ का मातुर, पितृ का पितुर, लेकिन संबोधन में बना सवितर। सवितर दुरितानि परासर, ठीक है ना। तो वहां रेफ होगा गुण करके, गुण करके रेफ करेंगे, रेतोंगी सर्वनाम स्थान योग। अब रेफ आएगा तो फिर कैसे लग जाएगा? हर्षी से लगा लो। तो ये ध्यान रखना होता है, ऐसे यहाँ पर भी है। तो ऊधस एव, ऊधस में भी ऐसे ही, जब रू करेंगे तो ऊध एव, रेफ करेंगे तो ऊधर एव, है। अवस में भी अव एव, अवर एव। तो दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं उभय था छंदसी। चलो आगे। अब छंदसी का प्रकरण चल पड़ा, तो एक सूत्र और ले लिया फिर लगे हाथों। तो भुवश्च महाव्याहृते है, भुवः अविभक्त्यंत निर्देश, विभक्ति यहाँ पर कोई भी नहीं स्वीकार की गई। च व्यपदम महाव्याहृते है षष्ठी क्वचनात्तम। अब देखो पाणिनि यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि भुवस क्या है, ये महाव्याहृति। व्याहृतियां 7 होती हैं ना, 7 व्याहृतियां संध्या मंत्र बोलते हैं ना, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन्हीं में से 3 ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र से पूर्व जोड़ा जाता है, जिनको भूर भुवः स्वः, इन 3 को कहा गया है महाव्याहृति। तो व्याहृति का अर्थ क्या होता है? वी और आंग पूर्वक री धातु का प्रयोग करते हैं तो व्याहरति, क्या अर्थ हुआ इसका? बोलना। व्याहरण क्या है? बोलना, प्रकट करना, ठीक है ना। तो व्याहृति क्या हो गया? वर्णन, बोलना हो गया ना। और महाव्याहृति कोई बहुत बड़ा वर्णन है, लगता है ना, बहुत बड़ा वर्णन है। तो ये जो 3 शब्द है ना, हम जिन लोगों की बात करते हैं सब मिलाकर के 3 ही लोग तो हैं, 3 ही लोग तो है ना। त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों का जो स्वामी है जिसको त्र्यंबक कहते हैं, तो 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और इन 3 महाव्याहृतियों से ये तीनों का अर्थ निकलता भी है। भू पृथ्वी लोक हो गया, भुवः अंतरिक्ष लोक हो गया, और स्वः द्युलोक हो गया। तो इतना वर्णन, इतना बड़ा वर्णन जिसमें तीनों लोकों का वर्णन हो चुका, तो हो गई ना महाव्याहृति है। इसलिए इनको महाव्याहृति कहा जाता है। उसमें से बीच वाली को लिया है इस सूत्र में, बीच वाली जो महाव्याहृति है भुवस, तो उसी का सूत्र वर्णन है कि भुवस इत्येतस्य महाव्याहृते छंदसी विषय उभयथा भवति, अर्थात रुर्वा रेफुवा भवति। यहाँ भी ऐसे ही है कि रू भी मिलेगा और रेफ भी मिलेगा, दोनों प्रकार के उदाहरण इसमें मिलते हैं। तो जैसे अंतरिक्ष शब्द आगे आया, अगर हम रू करेंगे
तो फिर लोपः शाकल वो रेफ को यकार करके भूभोगो से लोपः शाकल्य से लगा करके भुव इत्यंतरिक्षम, इत्यंतरिक्षम इति ई आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो भुव इत्यंतरिक्षम और रेफ करेंगे तो भुवर इत्यंतरिक्षम, यकार नहीं हो पाया ना लोप हो पाया। इस प्रकार के ये प्रयोग मिलते हैं। अब जो मंत्र हम बोलते हैं गायत्री मंत्र में, जो प्रारंभ में बोलते हैं 3 महाव्याहृतियों को, वहां क्या स्थिति है? भूः भुवः स्वः। अब वहां तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। भू भुवः, भुवः जो शब्द आ रहा है यहाँ पर, भुवः में रू अथवा रेफ, पहले रू करके देख लो, ठीक है ना। पद के अंत में स सजुष रू से रू कर लिया तो क्या क्या बनेगा? विसर्ग होंगे कि नहीं? विसर्जनीय तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि स्व आगे आ रहा है, सकार खर परे है। अच्छा, और रेफ करके देख लो तो तभी विसर्जनीय हो जाएगा, क्योंकि विसर्जनीय करने वाला सूत्र रू या रेफ कुछ नहीं, उसको तो रेफ मात्र चाहिए। वो रू का रेफ नहीं बोलता है? वो रू का रेफ नहीं बोलता है। भो सूत्र लगाते हैं हम तो वहां तो रू होना चाहिए, क्योंकि वो जो ये जो सूत्र है विसर्जनीय करने वाला, यहाँ किसकी अनुवृत्ति आ रही है? रो रि रो। रोरी सूत्र है ना। तो रोरी में रह री, तो रह किसका है? रेफ का ही तो रूप है, षष्ठी का एक वचन। और रोह सुपी वहां रोह की आ रही है, वो रू का षष्ठी का बनेगा रोह। और अशुद्ध अगर बोलने लगेंगे हम तो रो सुपी करें, विसर्ग न बोलें तो हो जाएगी ना गड़बड़। अब वहां भी रो रही, यहाँ रो सुपी बोल दो ऐसे ही अशुद्धि बोलते हुए, तो उस तरह से नहीं, यहाँ रोह सुपी और वो रोरी। चलो ये भी हो गया। आगे देखो अब, वसु स्रंसु ध्वन स्वन डुहाम दह। वसु स्रंसु ध्वन स्वन डुहाम षष्ठी बहुवचनांतम, दह प्रथम वचनांतम। अब यहाँ पर जैसे पीछे अभी जो प्रकरण चल रहा था सारा, कि अहन सूत्र से रू किया, फिर रोसुपी से रेख किया, फिर दोनों आदेश किए गए। लेकिन यहाँ शब्द अलग 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 सारे लिए जा रहे थे। पीछे जो सजुषो रू से सकारांत जो शब्द लिए गए थे, तो वहां से सह की अनुवृत्ति यहाँ पर और लाई जाएगी, ठीक है ना। वो बीच में टूट गई थी, वहां नहीं आ पाई थी, तो यहाँ सह की अनुवृत्ति भी आएगी। तो अब जब सह की अनुवृत्ति आएगी तो फिर सकारांत शब्द इनका बन जाएगा विशेषण। सकारांतस्य वसु, यानी कि वस्वंतस्य, ये वसु प्रत्यय है, तो सकारांतस्य वस्वंतस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनडोह, ये स्वरूप से पढ़े गए सूत्र के अंदर। इत्यतेषां च दकारादेशो भवति। अब ये दकार करेगा यहाँ पर, जहां जहां भी पद के अंत में ये शब्द आते जाएंगे वहां दकार करता जाएगा। तो पहले वसवंतों का उदाहरण लिया है, तो विद धातु से लट लकार ला करके फिर लट के स्थान पर क्षत्रि करते हैं, क्षत्रि के स्थान पर फिर विदेह शतुर वसु। तो विध्वस तो ऐसे बना लिया हमने। अब विध्वस कैसा है? ये वसवंत। अब इसका जब रूप चलाएंगे विध्वस का, तो पद के अंत में जहां जहां आता जाएगा वहां तकार करते जाओ। तो भ्याम आदि प्रत्ययों में विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, ऐसे ही एक पा धातु का दिया है। तो पा धातु तो यहाँ तो लट लकार का नहीं है, विध्वस तो लट लकारम बनता है। ये कहाँ बनेगा? पपिवस बनाना है हमें, पपिवस ये बनेगा लिट में। यहाँ क्वसु करेंगे, फिर क्वसु का भी वसु, उसका भी वस बचता है। तो वहां पर इडागम भी होगा। किससे करेंगे? वस्वेकाजात घसाम अत्र वहां इडागम करके और आकार का लोप हो जाएगा। आ तो लोप है टीचर से,
द्वितीय आदि करके सारे कार्य पपिवस, तो भ्याम पर रहते पपिवद्भ्याम पपिवद्भी। ऐसे ही स्रंस शब्द को लिया है, तो स्रंस यहाँ पर उखा पूर्वक और स्रंसु धातु से पहले शब्द बना लिया उखास्रत, ठीक है ना। तो उखास्रत शब्द से यहाँ पर इसके रूप चलाएंगे तो उखास्रद्भ्याम उखास्रद्भिः, यहाँ भी सकार को दकार हो गया। ऐसे ही ध्वंस में पर्ण के साथ में समास करके पर्ण ध्वस बन जाएगा शब्द, तो पर्ण ध्वद्भ्याम पर्ण ध्वद्भिः, ठीक है। और अनडुह शब्द, ये किसका, इसका क्या अर्थ होता है अनडुह का? बैल, बैल को अनडुह बोलते हैं। उसका जब रूप चलाएंगे ये हकारांत शब्द है, तो हकारांतों में जैसे पीछे से हम सह की अनुवृत्ति लाए थे, तो सह की अनुवृत्ति यहाँ नहीं घटेगी, ये तो हकारांत है, पीछे के शब्दों में जुड़ जाएगा। तो अनडुह में जब रूप चलाएंगे तो यहाँ भी भ्याम आदि प्रत्यय में जहां जहां पद संज्ञा होगी तो अनडुद्भ्याम अनडुद्भिः, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। अब जो आगे के 3 सूत्र आ रहे हैं, ये 3 सूत्र धातु रूपों से इनका संबंध है। धातु रूपों से क्यों है? क्योंकि एक में तिप आ रहा है, फिर एक में सिप आ रहा है, ये कहाँ आएंगे? धातु में ही तो आएंगे, ठीक है ना। इनके पर रहते कार्य कहा जाएगा, और तीसरे सूत्र में भी ऐसे ही होगा। तो पहला सूत्र है तिप्य नस्ते है, तिपी अनस्ते है, तिपी सप्तम एकवचनांतम, अनस्ते है षष्ठी एकवचनांतम। अस धातु को छोड़ा गया है इसमें, इसीलिए कहा गया है अनस्ते है, न अस्ति ही अनस्ति ही। अब जब अस धातु को छोड़ा गया है, इसका तात्पर्य है कि यहां भी हमें स की अनुवृत्ति लानी है। ये जो स की अनुवृत्ति ससजुषो रूह से जैसे वसु स्रंसु में लाए थे, यहाँ भी लाएंगे, अगले सूत्र में भी ले जाएंगे, ठीक है ना। इनमें सब में हमें सकार चाहिए, क्योंकि अस धातु का निषेध करना ही बता रहा है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि सकारांतस्य पदस्य, ठीक है ना, पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, सकारांतस्य पदस्य तिपि परतः तकारादेशो भवति अस्तिम वर्जयित्वा, ठीक है ना। अस धातु को छोड़ करके अन्य जहां जहां भी सकारांत धातुएं हैं, वहां पद के अंत में आते ही ये पद संज्ञा नहीं, पद संज्ञा तात्पर्य नहीं, यहाँ पर पद संज्ञा तो हो ही जाएंगी, तो वहां पर तिप परे रहते, ठीक है ना, तिप आना चाहिए, और तिप आएगा और पद के अंत में भी चाहिए। तो क्या अर्थ निकलेगा फिर कि तिप का लोप भी हो जाना चाहिए, तभी तो आ पाएगा पद के अंत में, तभी तो बनेगा। तो तिप पर रहते यहाँ पर दकार आदेश करने वाला है ये सूत्र। दकार कहाँ से ले लिया हमने? वसु स्रंसु ध्वंस्वन दुहांत। अब जैसे हमें सकारांत धातुएं लेनी है तो अस को तो छोड़ ही दिया गया है, तो और कौन सी लेंगे? चकाश्री धातु है, शास धातु है, कासु अनुशिष्टो। तो चकास धातु का जब रूप चलाएंगे लंग लकार में, तो कौन सी गण की है ये? पदादि गण की। तो शब का तो लुक हो जाएगा, तो लंग लकार में अडागम चकास धातु शब का लुक हो गया है। आगे तिप प्रत्यय को लाओ, क्योंकि तिप में ही तो लगेगा सूत्रीय। अब तिप लाए तो एकार का लोप होने के बाद अप्रयुक्त बन चुका है ये, हलज्ञाति लोप भी करना होगा हमें। रह गया केवल अचकास, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण मानते हुए। अब तिप परे रहते, सकारांत पद मिल चुका है सूत्र को, इसने कर दिया दकार। अचकाद भवान, आप चमके, अनुपूर्वक शास धातु से, ये भी उसी की है दादी गण की, यहां भी शब्द का लुक हो जाएगा। अनवशाद भवान, आपने अनुशासन किया, ठीक है। अनु अशास, तो यहां भी सकार को दकार हो गया। हो गया स्पष्ट? ये इस तरह से है, जहां जहां भी तिप आएगा और धातु यदि सकारांत बन रही है तिप का लोप करने के बाद, तो ये उसको दकार करेगा।
ये भी बहुत लगता है सूत्र, कई धातुएं हैं ऐसी, ये 2 उदाहरण देती हैं केवल, उदाहरण तो उदाहरण ही होता है। अब एक प्रत्यय, आचार्य जी, द्वा सुपर्णा संज्ञा मंत्र में जो अभिचाकर्षी थी वो धातु क्या है उसमें? अभिचाकर्षिति में कश धातु, वो चकास नहीं है, चकास नहीं है, वो तो उसका यंग लुगंत का रूप है। चाकशीति यंग लुगंत, जैसे पट का क्या बनता है यंग लुगंत में? पापठी। जब धातुवृत्ति पढ़ोगे ना तो खूब अभ्यास हो जाएगा इनका, 12 बोल बोल के, पापठीति। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हम यंग लुगंत के रूप चलाते हैं और जहाँ ईट आगम करते हैं, तो ये सदा ध्यान रखना कि ईट आगम नित्य नहीं होता है, विकल्प से होता है। तो दूसरा एक और बनेगा रूप, पापठीति का दूसरा क्या बनता है? ईट आगम मत करो तो क्या बनेगा? पापट्टी, पापट्टी, पापठीति, पापट्टी। तो चाकशीति, अभी चाकशीति, क्योंकि ये थोड़ी कि परमात्मा के लिए एक ही बार करता है निरीक्षण, जीवात्मा का बार बार करता है, प्रतिक्षण करता है। और ऐसा नहीं है कि दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, कहां से करता है? अभी चारों ओर से, सब तरफ से देख रहा है, छिप नहीं पाओगे उससे, सब ओर से देख रहा है और प्रतिक्षण देख रहा है। इसलिए फिर यंग लुगंत, यंगंत, यंग का अर्थ क्या होगा? क्रिया का समय व्यवहार करना होगा ना, अभी चाकशीति। और यही कार्य है उसका, और कोई कार्य ही नहीं है। क्योंकि अगर निगरानी न रखे तो फिर व्यवस्था कैसे करेगा कर्म फल की? तो ये इसने तो लिया तिप प्रत्यय, अगले सूत्र ने एक प्रत्यय और बढ़ा दिया, ठीक है ना, सिपी धातु रुर्वा। लेकिन प्रत्यय बढ़ाने के साथ साथ इसने तो केवल दकार किया था, उसने दकार तो करेगा ही वो, लेकिन रू भी करेगा। तो सिपी सप्तम में कुशनांतम धातु हो, षष्ठे कुशनांतम रुहु प्रथमे कुशनांतम वाव्य पदम। अब यहां भी हम सह को लाएंगे, सजुषो रू से। तो अर्थ वैसे ही करना है कि सकारांतस्य पदस्य, यहां धातु शब्द को और जोड़ा गया है, क्योंकि धातु के अतिरिक्त सकारांत शब्द फिर और भी मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। और कैसे मिल जाएंगे? देखो सिप कहा जा रहा है, तो सिप जब कहा जा रहा है धातु ही तो होगी वो, या नहीं? तो ये तो फिर बेकार कहा ना धातु होगा, यहाँ पर क्या आवश्यकता है कहने की? और यहाँ कहा था तो पीछे क्यों नहीं कहा तिप्य नस्ते है? भाई जैसे तिप है वैसे सिप है। ये क्या कि भाई तिप होगा तो धातु होगी, वो क्या है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कुछ भी लेके देख लो क्या लोगे। और सिप होगा धातु चाहिए, तो धातु ग्रहण यहाँ पर अनर्थक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी जो कहा जा रहा है तो ये उत्तर सूत्रों में काम, उत्तर सूत्र में काम आएगा, ठीक है, ये आगे के लिए है ये। और भी एक चीज है इसमें कि जैसे सूत्र कह रहा है कि सकारांत पद के स्थान में अगर हम ये माने इसका कार्य कि रू आदेश कर रहा है ये विकल्प से, ठीक है ना, और पक्ष में दकार, ऐसा कर सकते हैं। अर्थ क्या? दकार किसी से प्राप्ति नहीं है। हम ये कहते हैं केवल, देखो सूत्र के शब्दों को देखो कि सिप परे रहते सकारांत धातु के स्थान में विकल्प करके रू होता है, यही तो अर्थ निकल रहा है इसका। मैंने न तो घटाया है न बढ़ाया है कुछ भी। तो रू करता है विकल्प करके। पहली बात तो ये कि रू तू क्या कर रहा है, रू तो सजुषो रू ही कर देगा, तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया कि नहीं नहीं मैंने विकल्प से किया था, चलो ठीक है कर लिया विकल्प से। अब दूसरा पक्ष क्या होगा उसका, क्या होगा? जिस पक्ष में नहीं किया रू, क्या होगा? क्या हो पाएगा दकार? है कोई सूत्र? अरे पिछले सूत्र ने दकार किया था तिप परे रहते, सिप में तो किया ही नहीं। तो वास्तव में यहाँ रू ग्रहण करना और धातु ग्रहण करना ये उत्तरार्थ है, यहाँ के लिए नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट हुई, क्योंकि रू तो प्राप्त ही था,
दकार का ही विकल्प कर रहा है ये वास्तव में। अब जब उत्तरार्थ है तो यहां पर इसको हटा दो, दोनों को, धातुओं को भी हटा दो, रू को भी हटा दो। अब बोलो सूत्र क्या रह गया? सीपी वाह। अब क्या अर्थ करोगे? क्या होता है विकल्प से? किसकी लाएंगे अनुवृत्ति? दकार की ही तो आएगी। अब कि दकार विकल्प से होता है सिप पर रहते। अब रहा कि दूसरा पक्ष, वहां क्या बनेगा? तो वहां तो ससजुष रू कर ही देगा रू। ऐसे है ये। तो यूं ही हम शब्दों को देख करके अगर अर्थ करेंगे ना तो बहुत बड़ी भ्रांति हो जाएगी। ये कर क्या रहे हैं हम ये? तो अर्थ तो ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन साथ में अपना ये ध्यान रखना है कि ये दोनों शब्द आगे के लिए हैं। तो सकारांत से पद से धातु रु आदेशो भवती विकल्पेन सीपी परतः पक्षे दकार हुआ। अब ये अर्थ देख करके बहुत उलझन आती है ना? लेकिन चलो, हमने समझ ही लिया कि ये दोनों आगे के लिए हैं, धातु और रू शब्द। तो अब उदाहरणों में घटा लो इसको, कि जैसे पीछे हमने कहा था अचकाद भवान, अब उसी का मध्यम पुरुष का एक वचन ले आओ, अचकास त्वम। ठीक है ना? त्वम आ गया तो मध्यम पुरुष आ जाएगा। तो यहां पर अचकास में सिप आएगा, सिप का लोप हो गया, हलियादी लोप। अब जो सकार अंत में आ रहा है उसके स्थान पर जिस पक्ष में रू करेंगे, तो रू करेंगे तो फिर विसर्ग होगा, विसर्ग करेंगे फिर सकार हो जाएगा। बन गया ना? अब फिर सकार हो जाएगा तो अचकास त्वम। अच्छा, अब दूसरा पक्ष ले लो, दकार वाला। तो दकार कर दिया, अचकाद खरीचा से वापस आने से अचकाद त्वम। ऐसे ही अन्वशात दिया था पीछे, अन्वशात भवान, त्वम लगा लो आगे, तो अन्वशास त्वम, अन्वशात त्वम। अच्छा, अब इन दोनों सूत्रों ने, ठीक है ना, तिप्यनस्ते ने भी दकार किया, इसने भी दकार किया सिप पर रहते विकल्प से। तो तिप और सिप ये दोनों हो गए। लेकिन धातुएं इसमें जो दोनों पकड़ी गई थी, कैसी पकड़ी गई थी? सकारांत। समझ में आ गया? अब इसी तिप और नहीं, सिप को ही, इसी सिप को आगे ले जाते हुए अब जो पीछे से हम सह की अनुवृत्ति ला रहे थे सजुषरू से, उसको नहीं लाना है। ठीक है ना? उसके स्थान पर सूत्र में बोल दिया है आगे दश्च, दह बोल दिया है। पहले जो सह आ रहा था उसके स्थान पर हो गया अब दह। अब अर्थ हो जाएगा दकारांत से पद से। अभी पीछे अर्थ किया था हमने सकारांत से पद से, अब हो गया दकारांत से। तो दकारांत धातु हो पदस्य, यहां पड़ेगी धातु की आवश्यकता। जो पीछे से बात हो रही थी ना कि अनुवृत्ति जो पीछे आ रही है, वो पिछले सूत्र में जो शब्द ग्रहण किया था वो उत्तरार्थ है, तो यहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दकार, दकारांत से पदस्य धातु हो सिपी परतः रुर्भवती दकार हुआ। यहां दोनों ही बोलने पड़ेंगे हमें। ठीक है ना? क्योंकि यहां कोई विकल्प यदि कर देंगे तो दूसरे पक्ष में कुछ प्राप्ति नहीं होगा, या हो जाएगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर दोनों का समुच्चय करते हुए रेफ आदेश भी, रू भी करना है और दकार भी करना है। अब धातुएं ले लो इस प्रकार की, जैसे भिद धातु है तो भिद का जब रूप चलाएंगे तो इसका दिया है इन्होंने अभिनः। ठीक है ना? अभिनस्त्वम, अभिनत त्वम। तो क्या करेंगे यहां पर? कौन से लकार का है ये? लंग लकार का। ठीक है ना? तो लंग लकार में कैसे बनाएंगे? श्नम प्रत्यय। हाँ, शनम प्रत्यय आएगा। ठीक है ना? तो शनम प्रत्यय आकर के यहाँ पर धातु तो हलंती ही है ये, तो हलंत, क्योंकि शनम प्रत्यय तो बीच में आ गया, धातु तो हलंती ही रही। तो अडागम शनम प्रत्यय करके भेनद, आगे आया सिप, हलंगादि लोभ हो गया। ठीक है ना? दकारांत बन गई ये पद के अंत में। इसने कर दिया रू, रू का रेफ कर लिया, विसर्ग कर दो, फिर सकार कर लो, तो अभिनस त्वम। दूसरे पक्ष में दकार कर लो तो अभिनत त्वम। ऐसे ही छेद धातु से अच्छिनस्तम, अच्छिनत त्वम।
तो ये तीनों सूत्र मिलकर के इस प्रकार से ये धातुओं में रू का और दकार का विधान करते हैं। ठीक है, तिप और सिप आ गए इसमें। यहाँ पर सकारांत धातु लेंगे और जहां दष्ट सूत्र दिया है वहां पर दकारांत धातु में आ गई। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओम। ओम। ओम।